दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव पूर्व बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा किसानों के कर्जा माफी का वादा करके वोट ले लिया गया और अब सरकार बन गई और नेताजी डिप्टी सीएम बन गए तो कर्ज माफी से किस प्रकार से सीधे पलटी मार रहे हैं, इसी गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बिल्कुल सबूतों के साथ बात करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, प्रदेश के किसान साथियों से जुड़ी इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा, कल के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार चुनाव के समय में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा खास करके कवर्धा और बस्तर क्षेत्र में गांव-गांव जाकर किसानों से 2 लाख रुपए तक कर्जा माफी का वादा करके वोट मांगे गए थे, जिसका अब धीरे धीरे कई सारे पोस्टर और वीडियो क्लिप्स वायरल होना शुरू हो रहे हैं। इसलिए अब धीरे धीरे सवाल उठना भी शुरू हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब हैरानी की बात यह है कि अब सरकार बनने के बाद वही नेता किस प्रकार पलटी मार रहे हैं, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए इस वीडियो में इसी मुद्दे के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, मैं आपको एक बार फिर से शुरू से लेकर अब तक पूरे घटनाक्रम को एक एक करके विस्तारपूर्वक बाकायदा सबूतों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, ताकि हमारे नए और पुराने दर्शकों को दोनों को जो है वो पूरे मुद्दे के बारे में अच्छे से समझ में आ सके, उनके मन में किसी प्रकार का कोई जो है वो कंफ्यूजन न रहे। तो दोस्तों, दरअसल पूरा मामला ये है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसमें सरकार बनने के बाद किसानों के कर्जा माफी का स्पष्ट उल्लेख किया गया था। उसके बाद इधर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र को जारी नहीं किया था। उससे पहले ही कवर्धा में बीजेपी नेताओं के द्वारा, खास करके विजय शर्मा जी के द्वारा, गांव-गांव में जाकर किसानों से साफ साफ बोला गया था कि सरकार बनने पर हम सभी किसानों के 2 लाख रुपए तक कर्जा माफी करेंगे। इसके अलावा एक वीडियो बस्तर जिले से भी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें बस्तर के अंदर भी साफ साफ किसानों के कर्जा माफी का वादा किया गया था। इसके अलावा दोस्तों, किसान भाइयों के द्वारा जानकारी दी गई है कि ठीक चुनाव के पहले इन दोनों पोस्टर को दिखाकर भी वोट मांगे गए और इसको उस समय व्हाट्सएप ग्रुप में भेजकर जबरदस्त तरीके से वायरल किया गया था और कर्जा माफी का माहौल बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद ठीक वोटिंग के पहले बीजेपी ने जब मोदी की गारंटी के तहत अपना 55-56 पेज का लंबा चौड़ा घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें किसानों के लिए प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रुपए में धान खरीदी और 2 साल के बकाया बोनस जैसे और कई गारंटी दिए गए। लेकिन दोस्तों, जिसका दावा और वादा करके वोट मांगे गए थे, यानी उसका प्रचार किया गया था, वो कर्जा माफी वादा बीजेपी के मुख्य घोषणा पत्र यानी कि मोदी की गारंटी से गायब था। यानी कि दोस्तों, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कर्जा माफी का कोई वादा नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि बीजेपी के घोषणा पत्र जारी होने से पहले ही कवर्धा और बस्तर जैसे क्षेत्रों में बीजेपी नेताओं ने कर्जा माफी का माहौल बना दिया था। इसलिए किसानों ने ओरिजिनल घोषणा पत्र पर ध्यान ही नहीं दिया, और जिन किसानों ने ध्यान दिया भी होगा तब तक इधर वोटिंग करीब आ चुकी थी और उन क्षेत्रों में जहां जहां पर इस प्रकार से गलत तरीके से प्रचार किया गया था, उन क्षेत्रों में किसानों के मन में कर्जा माफी का वादा घर कर गया था और किसान पूरी तरह से आश्वस्त हो गए थे कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, कर्जा माफी होना तो तय है। दोस्तों, आप लोगों को यकीन ना हो तो आप खुद चुनाव पूर्व बीजेपी नेताओं के कर्जा माफी वाले वीडियो को देख सकते हैं। काबर करे मैं पूछता हूँ, अरे भाई, हर किसान के, सभी बैंक के 2 लाख तक के कर्जा माफ ये भाजपा करने वाला। बड़े किसान है, क्या आशीर्वाद मिले, आपके साथ समर्थन मिले, कर्जा माफी के विषय में भी आए कांग्रेस के, तो हमारे भाजपा के भी एक कर्जा माफी आहे में फर्क नहीं खाए और थोड़ा सी अंतर है। अंतर का आया है, बड़े किसान के 25-30 लाख रुपया कर्जा रहेगा तो ओला हम नहीं माफ करें, सब किसान के 2 लाख रुपया। सब किसान के 2 लाख रुपया ऐसे माफी हो है। एक स्थिति कि भाई बहुत बड़े किसान के 25-30 लाख रुपया छोड़ के का मतलब है, वो 2 लाख पावे, जैसे गरीब पाहिदे वो पावे, अब बाकी लपन पटावे भाई। उमन 100 में 95 किसान एमा कवर हो जाते और 96-97 2-3 किसान बाँचते 100 में, तो भाई उतना थोड़ा का बरे। अरे गांव में कुछ उन्नति भी तो करवाए ले, थोड़ा मंच में नाली भी तो बनना चाहिए गांव में, ओकरो पर तो पैसा चाहिए सरकार ला। 30-30, 40-40 लाख के छूट दे के कोई मतलब है का? नहीं रहे भाई। तो ये बात हो अक्कल से करेल पर ही, धान के मामला में भाजपा पाछू नहीं रहे भैया। जतका बात हो है, मोला लगता है भाजपा ओखरों से एक कदम आगू जाए।
और बाकी सब पे बात ला आप मनमोहन ले ज्यादा जाना था और समझा था, ये बात का ध्यान रखो भैया। अभी चुनाव खोद ले मैं नहीं आ सको तो हमारे संगी संगवारी मन तो आप रही, फिर गांव में आपे विजय शर्मा आओ, ऐसे कहीं क्या के रही भैया हो। तो मोर मापन बैठे हैं, मोर संगी संगवारी सभी जन बैठे हैं। हमन तो आने आने गांव घूमत रहेंगा, सोहागपुर, बदरा, डीला, सटोला, मैनपुरी ऐसे घूमत रहें। फिर बताएं कि सब जन जुड़िया आएगा, बड़े बड़े नेता गांव के आएगा, तो हम सब छोड़ के आपके दर्शन बर आए हैं भैया हो। ये लड़ाई है गजबे मार लगे हैं, मैं तो बतावत हूँ गजबे मार लगे। एक बात आज हमारे कार्यकर्ता साथी मन के बीच में बोल के जावत हो, वहां तालाब के पार तक बैठे सभ्य संगी संगवारी मोर बात तो सुन लोगा और गांव जाग गुठिया दे होगा। भारतीय जनता पार्टी के ऐलान है कि सभी बैंक के सभी किसानन के 2 लाख रुपया तक के कर्जा माफ भाजपा की सरकार भी करी। मामला फर्क नहीं खाएगा, मैं देखत रहो तोर चेहरा थोड़ा उदास उदास तो मैं क्यों बाकी बात ला मैं बात मत कर हूँ, ये पहली यही बात ला बता दे मैं इसके मैं क्या होगा। और धान के मामला में भाजपा एक कदम आगू रही, फिर पाछू नहीं हो भैया, पाछू नहीं होगा। तो मैं एक स्थिति कहा चुनुक ला लागे थे और गांव गली रोड पुल पुलिया बना तो राय वाले खम के पूरे हिसाब से सरकार के चुनुक ला लागे थे आप सबके। और मैं तुमसे सबसे बड़े बात सामने थे, और मैं सबसे बड़े बात सामने थे, हर किसान के अगर भाजपा जो सरकार बनली 2 लाख रुपया कर्जा माफ, 2 लाख रुपया कर्जा माफ हुआ है अगर भाजपा जो सरकार बनले। लेकिन तुम ध्यान दिया तो और 3500 रुपया कुंटल। तो दोस्तों आप लोगों ने बीजेपी नेताओं के खास करके कवर्धा विधायक विजय शर्मा जी के द्वारा जो कर्जा माफी का वादा किया गया था उसको आप अच्छे से देख लिया होगा। अब दोस्तों जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि प्रदेश के अंदर अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है और जिस कवर्धा विधायक के द्वारा कर्जा माफी का वादा किया गया था उनको प्रदेश का डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। अब दोस्तों जब वीडियो वायरल हुए तो इस खबर को आप कई सारे पोर्टल्स न्यूज में, कई सारे प्रिंट मीडिया में भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित करना शुरू किया, जिसके बाद इस मुद्दे को प्रदेश के कई बड़े डिजिटल मीडिया ने भी संज्ञान में लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा साहब को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि आप लोगों ने चुनाव के समय तो गांव-गांव जाकर किसानों से 2 लाख रुपए तक कर्जा माफी का वादा किया था, जिसके बाद अब आपकी सरकार बन गई तो क्या अब आप किसानों का कर्जा माफ करेंगे? तो इस सवाल का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा साहब ने कहा कि कर्जा माफ तब होती है जब किसानों की स्थिति ठीक ना हो। कांग्रेस ने लालच देने के लिए यह घोषणा की थी। दोस्तों इसका भी वीडियो क्लिप्स आप देख सकते हैं। खबर रायपुर से है, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। सीजीपीएससी मामले की जांच को लेकर कहा कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। कर्ज माफी पर विजय शर्मा ने कहा कर्ज माफी तब होती है जब किसानों की स्थिति ठीक ना हो। 5 साल तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने लालच देने के लिए घोषणा की गई थी। तो किसानों के कर्ज माफी पर भी विजय शर्मा की तरफ से यहाँ पर बड़ा बयान दिया गया है। कर्ज माफी तब होती है जब किसानों की स्थिति ठीक ना हो। मैं पूछना ये चाहता हूं कि कर्ज माफी तब की जाती है जब किसानों की व्यथा स्थिति ठीक ना हो। पिछली बार जो सरकार 5 साल तक रही, कहा किसानों की सरकार हुआ, फिर से कर्जा माफी की क्या जरूरत? चुनाव का लालच देना था खाली। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि किसानों के 21 क्विंटल धान 3100 रुपए क्विंटल पे, अभी जो धान किसान जो धान बेच चुके हैं उनको भी 31 रुपए के हिसाब से ये सरकार भुगतान करेगी, उसमें कोई संशय नहीं। अब दोस्तों मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि डिप्टी सीएम का कहना है कि किसानों का कर्जा माफ तब किया जाता है जब उनकी स्थिति ठीक ना हो। तो क्या अभी छत्तीसगढ़ के किसान हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं या फिर किसान बड़े बड़े लग्जरी BMW कार में घूम रहे हैं? क्या अभी छोटे किसानों की हालत एक मजदूर से भी गए बीते नहीं है? और अगर सच में किसानों की स्थिति बहुत अच्छी है, किसान 5 स्टार होटल में खाना खा रहा है, तो 2 महीना पहले चुनाव के समय आप लोगों ने गांव-गांव जाकर किसानों से कर्जा माफी का झूठा वादा किया क्यों था?
कुल मिलाकर दोस्तों किसानों के कर्जा माफी का मुद्दा डिप्टी सीएम के गले की हड्डी बन चुकी है, जिसको उसको न तो उगलते बन रहा है और न ही निकलते बन रहा है। साथियों, इस समय वास्तव में प्रदेश का किसान, खास करके छोटे छोटे किसान कर्जा माफी को लेकर भारी तनाव और चिंता से ग्रसित हो गया है। एक तरफ इधर सरकार बदल चुकी है और अब नई सरकार से कर्जा माफी की कोई उम्मीद नहीं है, और दूसरी तरफ इधर प्राइवेट बैंकों से लगातार किसानों से लोन चुकाने के लिए फोन के ऊपर फोन आना शुरू हो चुका है। और कई जिला सहकारी समितियों के ऑपरेटरों से मेरी बात हुई तो उनका भी साफ साफ कहना है कि जैसे ही ऊपर से आदेश मिलेगा हम किसानों से रिकवरी यानी कि वसूली का काम शुरू कर देंगे। अब दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस के इस कर्जा माफी के माया जाल में प्रदेश का किसान बेचारा फंस गया है। इस साल इसी कर्जा माफी के लालच में किसानों ने जरूरत से ज्यादा लोन ले लिया और उनको पूरा भरोसा था कि इस बार भी कांग्रेस की सरकार बनेगी और भूपेश सरकार फिर से किसानों का कर्जा माफ करेगी। लेकिन दोस्तों, इधर भूपेश सरकार का सफाया हो गया और प्रदेश का किसान कर्जा माफी के चक्कर में फंस गया है। अब प्रदेश के किसान भाइयों की तरफ से विष्णु सरकार से अपील है, उनके तरफ से निवेदन किया जा रहा है कि कृपया करके सरकार इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर कम से कम छोटे किसानों का, जिन्होंने 50,000 या उससे कम कर्जा लिया है या फिर उनकी इतनी ही कर्जा लेने की हैसियत थी, कृपया करके उनके एक लिमिट तक कम से कम छोटे छोटे किसानों का 50,000 रुपये तक कर्जा माफी किया जाना चाहिए, क्योंकि कर्जा माफी 5 साल में सिर्फ एक बार ही करना है और मात्र 50,000 तक करना चाहिए, ताकि सरकार के ऊपर भी ज़्यादा वित्तीय भार ना आए और छोटे किसानों का भी भला हो सके। क्योंकि दोस्तों, 50,000 रुपये सरकार के लिए तो कोई बड़ी राशि नहीं है, लेकिन छोटे किसानों के लिए संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि जिस किसान ने 50,000 तक लोन लिया होगा तो उसको बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। और वैसे भी सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसान तो हमारे अपने हैं, उनके मेहनत, परिश्रम और उनके अन्न का कर्जा चुकाने के लिए जनता के साथ साथ सरकार के पास भी ये बहुत बड़ा अवसर है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से विष्णु सरकार से बारंबार निवेदन है कि सीएम साहब किसानों के कर्जा माफी का आप कोई रास्ता निकालिए, क्योंकि सरकार चाहेगी तो कई सारे काम जो है वो जिनको अभी तुरंत ना करके कुछ समय बाद में उनको शुरू किया जा सकता है। बहुत सारे सरकार के ऐसे काम होते हैं, उन बजट के पैसों से छोटे किसानों का एक बार कर्जा माफ किया जा सकता है। इसलिए सरकार अपने किसानों को कर्जा मुक्त करे और कम से कम आर्थिक रूप से छोटे किसानों का 50,000 रुपये तक का कर्जा माफ करे, जिससे किसान फिर से नए सिरे से नई शुरुआत कर सके। बाकी दोस्तों, क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं या फिर नहीं? क्या प्रदेश के किसानों का कम से कम 50,000 रुपये तक कर्जा माफ होना चाहिए अथवा नहीं? और क्या आपके क्षेत्र में भी चुनाव के समय बीजेपी नेताओं के द्वारा कर्जा माफी का वादा किया गया था या सिर्फ बस्तर और कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में ही किया गया है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक, अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के आम जनता से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।